हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म करियर एंड कॉम पर। मैं प्रिया राठी फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हरियाणा जीके की क्लास में। 3 से 4 क्लास अपनी हो चुकी हैं बच्चे। आज फिर आपके सामने हूँ कुछ नए क्वेश्चन के साथ। उससे पहले मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, देखते हैं क्या है होमवर्क क्वेश्चन, क्या है उसका सही जवाब। फिर आने वाली क्लास में देखेंगे कुछ नए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में एज इट इज आपको देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं क्या था अपना होमवर्क क्वेश्चन बच्चे। होमवर्क क्वेश्चन था द गुरुग्राम मानेसर बावल रीजन इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट। अपने पास जो गुरुग्राम है हरियाणा में, मानेसर है और बावल है, उसमें किस चीज की प्रोडक्शन होती है, उत्पादन होता है। तो कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन का बढ़िया जवाब दिया था, कुछ बच्चे वही एज इट इज इग्नोर करके चले गए। लेकिन आप सभी को क्या करना है, होमवर्क क्वेश्चन अटेंड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या था बच्चे, ऑटोमोबाइल। जो अपना गुरुग्राम मानेसर और बावल वाला रीजन है वो हरियाणा में किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, ऑटोमोबाइल की के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट ऑप्शन अपने पास क्या है, बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। आईटी सेक्टर के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है बच्चे, जल्दी से बताएंगे, साथ साथ याद हो चुका होगा अब तक तो आपको। तो अपना गुरुग्राम वाला है उसको हम आईटी हब भी एक तरीके से बोलते हैं। बात आती है एग्रीकल्चर। हरियाणा में सबसे प्रमुख किस चीज की खेती होती है बच्चे, कौन सी फसल की होती है, गेहूं की। तो गेहूं उत्पादन में कौन सा जिला सबसे टॉप पर है, पूरे हरियाणा में कितने जिले हैं, 22 जिले हैं। सबसे ज्यादा गेहूं की जो फसल है कहाँ पे उगाई जाती है, बोलो साथ साथ, सिरसा में उगाई जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है गेहूं की फसल सबसे कम किस जिले में उगाई जाती है। तो सबसे कम आपकी पंचकुला में उगाई जाती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। चलते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है अपने पास, Where was the first cotton mill started in हरियाणा। आराम से देखो, सोचो और क्वेश्चन को अटेंड करने का प्रयास करो। आई होप आपने कर लिया होगा। हरियाणा में पहली कपास की जो मिल है वो कहां पर स्थापित हुई थी। देखो ऑप्शंस आप ढूंढ रहे होगे, फतेहाबाद, क्योंकि पहली कॉटन मिल बच्चे अगर आपने मुझसे पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा है, तो कहां पे स्थापित हुई थी, फतेहाबाद में। लेकिन ऑप्शन में तो मैम फतेहाबाद है ही नहीं, क्या करें, मैम ने तो गलत पढ़ा दिया है ना। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चे, हरियाणा में यही खेल है, सारे के सारे ऑप्शन आपको गलत भी देखने को मिल सकते हैं, उसमें भी बेस्ट के साथ आपको क्या है, पेपर में जाना है। तो सबसे पहला जो अपने पास टेक्सटाइल मिल है वो कहाँ पे शुरू हुआ था बच्चे, भिवानी में। तो इसी चीज को हम समझते हुए जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा मानेंगे यहाँ पे, भिवानी। तो अगर ऑप्शन में फतेहाबाद है, बहुत बढ़िया, आपका जवाब क्या हो जाएगा, पहली कॉटन मिल कहाँ पे लगाई गई थी, फतेहाबाद में। लेकिन अगर मैडम ऑप्शन में ही फतेहाबाद नहीं है तो आप किसके साथ जाओगे, भिवानी के साथ, क्योंकि पहली जो अपने पास टेक्सटाइल की मिल है वो कहाँ पे लगाई गई थी, भिवानी में लगाई गई थी। राइट ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा, भिवानी, ठीक है। अब भिवानी को हम और किस नाम से जानते हैं बच्चे, बॉक्सिंग हब के नाम से जानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यमुनानगर को हम किस नाम से जानते हैं, बोलो साथ साथ, पेपर सिटी के नाम से जानते हैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा वन कहाँ पे पाए जाते हैं, क्वेश्चन ध्यान से सुनना है। अगर पूछे हरियाणा में सबसे ज्यादा वन कहाँ पर पाए जाते हैं तो अपना जवाब क्या हो जाएगा, पंचकुला। लेकिन पंचकुला क्या है, एरिया वाइज सेकंड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले वो हरियाणा में फॉरेस्ट डेंसिटी कहाँ पर ज्यादा है, वन का जो घनत्व है वो कहाँ पर ज्यादा है, तो अपना जवाब क्या हो जाएगा, यमुनानगर, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है। तो अगर हम घनत्व की बात करेंगे तो अपने पास आंसर क्या हो जाएगा, यमुनानगर, इसीलिए उसका नाम भी अपने पास क्या पड़ गया, पेपर सिटी, ठीक है। अगला अपने पास कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को किस नाम से जानते हैं, धर्म की नगरी। अगला है अपने पास फरीदाबाद। फरीदाबाद को किस नाम से जानते हैं, कई बार आपको याद करवाया गया है, इंडस्ट्रियल हब ऑफ हरियाणा, कौन सा है अपना, फरीदाबाद, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बच्चे। अगला क्वेश्चन अपना है, प्रियदर्शिका किसकी रचना है। ऑप्शन है अपने पास, एम्परर हर्षवर्धन, नाथ, पानभट्ट या फिर श्रीधर। ये क्वेश्चन भी आपको मेरे ख्याल से याद हो चुका होगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था हर्षवर्धन के बारे में, क्या बताया था बच्चे, हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन कौन था बताओ, वर्धन वंश का, या हम बोले पुष्यभूति वंश का सबसे शक्तिशाली व प्रतापी राजा था।
अब हरियाणा में क्यों पॉपुलर है? क्योंकि हरियाणा का जो थानेसर है उसको अपनी राजधानी बनाया, वहीं से अपने राजपाट को आगे की ओर एक्सटेंड किया। अब वर्धन में आपके पास ये हर्षवर्धन जो थे, बढ़िया राजा तो थे, साथ साथ क्या है, इनको लिखने का भी शौक था। काफी बढ़िया इन्होंने किताबें लिखी हैं। कौन कौन सी लिखी हैं बच्चे? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। तो कोई भी किताब दे के पूछ सकता है कि ये किसकी रचना है। तो प्रियदर्शिका पूछी गई है आपसे, तो किसकी रचना है बच्चे? ये हर्षवर्धन की रचना है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास? हर्षवर्धन। लेकिन इसका एक दरबारी कवि भी होता था। दरबारी कवि का क्या नाम है? बाणभट्ट। क्या नाम है? बोलो साथ साथ, तभी याद होगी। बाणभट्ट। अब इसने भी अपने पास 2 किताबें लिखी थी, वो भी पूछ ली जाती हैं। कौन सी? एक तो हर्षचरित, जो हर्षवर्धन का अपने पास क्या है, पूरा का पूरा जीवन काल है, कैसे वो लड़ाइयां जीतता, कैसे उसने अपने साम्राज्य को एक्सटेंड किया, वो सारा किसमें लिखा हुआ है? हर्षचरित में लिखा हुआ है। दूसरी इसने लिखी थी कादम्बरी। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है हरियाणा के पेपर में। कादम्बरी किताब किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी बच्चे? बाणभट्ट ने लिखी थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपने पास, बलदेव छठ का मेला हरियाणा के किस जिले में लगता है? देखो आसान क्वेश्चन है। अगर आपने मेरा नामकरण वाला टॉपिक देखा है कि जिलों का जो नामकरण है कैसे हुआ, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आप आसानी से कर लोगे। बलदेव अपने पास है, यहाँ पे छठ का मेला है। मैंने आपको बताया था जो पलवल का नाम है किसके ऊपर पड़ा भाई? पलवल का नाम किसके ऊपर पड़ा? पुल्लम भासुर राक्षस के ऊपर। कौन था ये पुल्लम भासुर राक्षस? बलदेव ने ही इसको मारा था। तो बलदेव ने इसको मारा था, तो वहां पे क्या है, एक तरीके से धर्म की जीत हुई थी। तो उसी चीज को मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए अपने पास हरियाणा में लगता है बलदेव छठ का मेला। कहाँ पे लगेगा? तो बताओ जल्दी से। पलवल में लगेगा। तो राइट ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा? पलवल। कुरुक्षेत्र में अपने पास क्या था बताइए? किसके ऊपर कुरुक्षेत्र का नामकरण था? कुरु सवर्ण के ऊपर था। कुरु सवर्ण कौन था? 16 महाजनपद थे, उसमें से एक जो महाजनपद था वो कौन सा था? कुरु महाजनपद। ठीक है, रोहतक का नाम किसके ऊपर पड़ा था? जल्दी से कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन अपने पास है बच्चे, घंटेश्वर मंदिर हरियाणा के किस जिले में है? कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। पैटर्न आपको समझना है। अगर पहली शिफ्ट में पूछा गया है मंदिर कौन से हैं, तो अगली शिफ्ट में भी आपके मंदिर से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहली शिफ्ट में पूछ लिया गुरुद्वारों से क्वेश्चन, या फिर आपके पास मस्जिद मंजार से क्वेश्चन, तो अगली शिफ्ट में भी वैसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब इसने पूछ लिया घंटेश्वर मंदिर हरियाणा के किस जिले में है? रेवाड़ी में, करनाल में, पंचकुला में, या फिर अम्बाला में? आई होप आपने ये अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो राइट ऑप्शन अपने पास क्या है बच्चे? रेवाड़ी। रेवाड़ी में क्या है? घंटेश्वर मंदिर। अब जल्दी से बताइए, रेवाड़ी को हम किस नाम से जानते हैं? दिमाग में कुछ आया या नहीं, या ऐसे ही बस देख ली, सीरीज खत्म होगी है? तो साथ साथ नोट्स भी बनाते चलने हैं। रेवाड़ी को हम किस नाम से जानते हैं बच्चे? ब्रास सिटी, पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगर स्टील नगरी के नाम से पूछे तो अपने पास क्या हो जाएगा जवाब? हिसार हो जाएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा? रेवाड़ी। करनाल को किस नाम से जानते हैं जी? थान का कटोरा। कौन है अपने पास? करनाल। पंचकुला, 5 कुंभ या फिर 5 झरनों के नाम से प्रसिद्ध कौन है? पंचकुला। अंबाला को हम किस नाम से जानते हैं बताइए? मिक्सी सिटी या फिर साइंस सिटी के नाम से। किस नाम से जानेंगे? मिक्सी सिटी या फिर साइंस, विज्ञान की नगरी बोलते हैं। क्या बोलेंगे जी? विज्ञान की नगरी। मेरे हिसाब से 7 चीजें आप याद कर पा रहे होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपने पास, इन विच ईयर वाज द आरोग्य मॉडल स्कूल स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? आरोग्य मॉडल स्कूल क्या है मैडम? ये आरोग्य मॉडल स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए इंग्लिश मीडियम के कुछ सरकारी स्कूल बनाए गए हैं। उसमें जो भी सिलेबस है वो किस पैटर्न पर आधारित होगा? सीबीएसई पैटर्न पर आधारित होगा, ताकि जो ग्रामीण लेवल में एजुकेशन का विकास है वो साथ साथ अपना इंक्रीज हो। तो क्वेश्चन पूछा गया है कब सरकार ने इनको शुरू किया गया था? तो ऑप्शन है अपने पास 8, 9, 11, 12, 14, 15 या फिर 4, 5। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2011, 12। 2008-9 में क्या हुआ था? फ्री टेक्स्ट बुक की स्कीम शुरू की गई थी। स्कूलों में आपने देखा होगा, जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, सरकारी स्कूल होते हैं, फ्री में वहां पे पुस्तक दी जाती है सरकार के द्वारा, ताकि किसी भी प्रकार का भेदभाव या बच्चों को
पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई समस्या फील ना हो। तो वो स्कीम कब शुरू की गई थी? 2008-9 में। और जो 11-12 में कौन सी स्कीम शुरू की गई थी? आरोग्यम मॉडल स्कूल। अब आपका होमवर्क क्वेश्चन लिखिए, हरियाणा में कितने आरोग्यम मॉडल स्कूल पाए जाते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपने पास, हरियाणा के गठन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? हरियाणा कब बना था? पहला क्वेश्चन। के गठन के समय राष्ट्रपति कौन थे? अगला क्वेश्चन। ऑप्शन है अपने पास मोहम्मद ज्ञानी जेल सिंह, जाकिर हुसैन या फिर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। आई होप आपने कर लिया होगा क्वेश्चन। तो राइट ऑप्शन वैसे अपने पास क्या है? डी। अब हरियाणा कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। किससे अलग हुआ था? बेसिक से क्वेश्चन है ये, तो आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करने। किससे अलग हुआ था भाई? पंजाब से अलग हुआ था। साथ साथ बोलेंगे कौन से नंबर का राज्य बना था अपने पास? 17वें नंबर का। अब राज्य बनेगा तो संविधान में कुछ ना कुछ बदलना पड़ेगा। कौन सा संशोधन हुआ था? बोलो। 18वां संशोधन हुआ था, ठीक है। अगर अपनी पूछे राष्ट्रीय भाषा या फिर राज्य भाषा बोले, राज्य भाषा कौन सी? अपनी हिंदी। दूसरे नंबर पे कौन सी है? पंजाबी। पंजाबी को हरियाणा की राज्य भाषा कब बनाया गया? 2010 के बाद बनाया गया। उससे पहले कौन सी थी? तमिल, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखने हैं। तो कौन था उस समय अपना थे राष्ट्रपति? सर्वपल्ली राधाकृष्ण। अगर पूछ ले प्रधानमंत्री कौन था भाई उस समय, तो इंदिरा गांधी, ठीक है। कौन था? इंदिरा गांधी थी। अगला क्वेश्चन अपने पास है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल इन हरियाणा? हरियाणा में पहले राष्ट्रपति शासन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अब बात आती है ये राष्ट्रपति शासन क्या चीज है, कब लगा था हरियाणा में? देखो, जब सरकार गिरती है, जैसे कि मान लो कोई भी सीएम बना अपने पास, वो अपने पूरी तरीके से एक तरीके से मेजोरिटी साबित नहीं कर पाया, तो क्या है, सरकार गिर जाएगी। उस समय अपने पास राज्य में क्या लग जाता है? राष्ट्रपति शासन। हरियाणा में पहला कब लगा था? नवंबर 1967 से मई 1968 तक लगा था। लगभग 6 महीने का चला था ये। उस समय पूछा है प्रधानमंत्री कौन थे, तो 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना, पीएम कौन थे? इंदिरा गांधी। राष्ट्रपति शासन लगा, उस टाइम भी पीएम कौन थे? इंदिरा गांधी। क्वेश्चन पूछा जाता है, जब हरियाणा में पहला राष्ट्रपति शासन लगा था, उस टाइम देश के प्रेसिडेंट कौन थे? राष्ट्रपति कौन थे? तो जाकिर हुसैन थे भाई, ये भी ध्यान रखेंगे। कौन थे? जाकिर हुसैन थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपने पास है बच्चे, सुल्तान सिंह सर्व एज गवर्नर ऑफ विच स्टेट? सुल्तान सिंह, देखो हरियाणा में इस तरीके के क्वेश्चन काफी चलते हैं। मान लो करंट में कोई पॉपुलर साइंसदान है, उसकी मृत्यु हो जाती है, कोई अवार्ड मिलता है किसी को, तो अक्सर ऐसा पूछा जाता है किस जिले से वो संबंध रखते हैं। अब जो सुल्तान सिंह है, इन्होंने क्या है, गवर्नर की तरह काम किया है काफी अलग अलग जगह। इन्होंने एक जो मेन सबसे मेजर रोल प्ले किया है, वो त्रिपुरा में 5वें गवर्नर बन के रहे हैं। ये कहां से संबंध रखते हैं? हरियाणा के रोहतक से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले पेपर में क्या आपसे पूछ ले, सुल्तान सिंह जो कि त्रिपुरा के गवर्नर रहे हैं, हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो बच्चे अपने रोहतक से ये क्या है, संबंध रखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपने पास है बच्चे, कन्नौड़ हरियाणा में किस स्थान का प्राचीन नाम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है। कन्नौड़ हरियाणा के किस जिले से संबंध है या नाम किसका है? ऑप्शंस हैं फरीदाबाद, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़ या फिर रेवाड़ी। जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब बताइए। आई होप कर लिया होगा आपने। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है बच्चे? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ अपने किलों के कारण काफी प्रसिद्ध है। खनिज का भंडार भी किसको बोलते हैं? महेंद्रगढ़ को बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? खनिज का भंडारण। सबसे ज्यादा हरियाणा में जो खनिज है कहाँ पे पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। कौन कौन से प्रसिद्ध खनिज हैं? चूना पत्थर है अपने पास, एस्बेस्टस है अपने पास। दूसरा क्वेश्चन कि इसको हम किस नाम से जानते हैं? कन्नौड़ के नाम से जानते हैं। इसमें सबसे मेन जो क्वेश्चन पूछा जाता है, हरियाणा का कौन सा जिला ऐसा है जिसका हेडक्वार्टर उसके शहर में नहीं या फिर उसके नाम से नहीं है? तो एकमात्र हरियाणा का जिला महेंद्रगढ़, जिसका हेडक्वार्टर महेंद्रगढ़ में ना होते हुए कहाँ पे है बच्चे? नारनौल में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नारनौल में भी काफी सारे किले बनाए गए हैं, वहीं से अपने पास निकल के आया है कन्नौड़। किलों से प्रसिद्ध है अपना महेंद्रगढ़। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, महेंद्रगढ़ कब बनाया गया था? वैसे तो कब बना था भाई? 1 नवंबर 1966 को बना था, लेकिन ऑप्शन वाले ने दे दिया 1948,
1966, 1967 ये ऑप्शंस दे दिए है ना, और बच्चों ने क्या कर दिया 1966, लेकिन सही जो जवाब माना गया हरियाणा के द्वारा 1947, क्योंकि हम सभी जानते हैं हरियाणा बनने से पहले किसका हिस्सा हुआ करता था, पंजाब प्रांत का हिस्सा हुआ करता था, है ना। अब पंजाब से जब हरियाणा अलग हुआ तो महेंद्रगढ़ का पूरा पार्ट, पूरा का पूरा जिला किसको दे दिया गया, हरियाणा को दे दिया गया। अब उसमें से कोई भी एरिया कट नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम मानते हैं कि महेंद्रगढ़ आपका जब पंजाब प्रांत में बना था तब से ही क्या है, एज इट इज उसकी जन्म दिवस एक तरीके से मनाया जाता है। तो राइट ऑप्शन अपने पास महेंद्रगढ़ का अगर आए कब बना था, 1948 में बना। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपने पास है, शाहजहां की बावली कहां पर स्थित है, रेवाड़ी, हांसी, रोहतक, फतेहाबाद। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैटिक में इस तरीके के क्वेश्चन आते ही हैं, मंदिर कहाँ पे है, गुरुद्वारे कहाँ पे है, मस्जिद कहाँ पे है, जिस भी जिले की जो पॉपुलर अपने पास एक तरीके से खास बात है वो पूछी जाती है। तो शाहजहां की जो बावली है इसको हम बोलते हैं चोरों की बावली, भी एक तरीके से इसका दूसरा नाम चोरों की बावली। कहाँ पे है भाई, हरियाणा में रोहतक में है, ये महम के आसपास आपको देखने को मिलेगी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रोहतक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपने पास, हरियाणा की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला सीएम कौन था, पहला गवर्नर कौन था, पहला स्पीकर कौन था। तो अब इसने क्या पूछ लिया, पहली महिला राज्यपाल कौन थी। ऑप्शन है सन्नो देवी, चंद्रावती, कैलाशो देवी या फिर गीता भुल्लर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास, चंद्रावती। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चे, लहसुन की सबसे प्राचीन प्रमाण कहां से मिले, बताइए। ऑप्शंस क्या क्या है, आराम से देखो और क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट करने का प्रयास करिए। कुणाल, फरमाना, बनावली या फिर भालू। आई होप आपने कर लिया होगा। तो लहसुन के जो सबसे पुराने अवशेष है वो कहां से मिले थे, बालू। बालू कहां पे आता है, कैथल में। हड़प्पा सभ्यता की मेन हरियाणा में पॉपुलर साइट कौन कौन सी है बच्चे, 12 साइट हैं, 12 की 12 आपको याद करवाई गई हैं। किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट करिएगा, फिर से आपको बता देंगे। ठीक है, अब बात आती है हरियाणा में जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी सबसे बड़ी साइट कौन सी। देखो, हरियाणा की ही नहीं पूरे भारत की हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट, भारत की बात कर रहे हैं, राखी गढ़ी। कौन सी है भाई, हिसार में राखी गढ़ी। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, पूरे भारत में ही हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट कौन सी है, राखी गढ़ी। दूसरी हिसार में जो पाई गई थी वो थी सीसवाल। सीसवाल में सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया था। अब बात आती है कुणाल क्या है, कुणाल, फरमाना और आपके पास फरमाना है आपका रोहतक में। फतेहाबाद में 3 साइट मिली थी, कौन कौन सी, कुणाल, पीडाना और बनावली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुणाल से क्या मिला था, शाही मुकुट की प्राप्ति हुई। बीडाना से क्या मिला था, हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्राचीन साइट कौन सी है, बीडाना। बनावली से क्या मिला था, जौ के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, तीनों आपको ध्यान रखने हैं, पूछे जाते हैं कौन सा किस जिले में पड़ता है या किस चीज के अवशेष वहां से प्राप्त हुए। आज की क्लास का जो आपके पास होमवर्क क्वेश्चन है बच्चे, वेयर इज द लिगानिया यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन हरियाणा। ये आपको होमवर्क क्वेश्चन अटेंड करना है। हरियाणा में लिगाया विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शंस है मानेसर, सोनीपत, पानीपत या फिर फरीदाबाद। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा और इसके साथ साथ आप सभी बच्चे होमवर्क क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और